फॉर्मेट कैसा है जर्नल का, ध्यान से देखेंगे फॉर्मेट कैसा है। पहला कॉलम है डेट, उसमें आएगी डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन। दूसरा कॉलम मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम है पर्टिकुलर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम पर्टिकुलर्स, क्योंकि पर्टिकुलर्स के कॉलम में आएगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या समझना होगा, वही माइंड में अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन से हैं इस ट्रांजैक्शन में, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। पहले डेबिट एस्पेक्ट आएगा, फिर क्रेडिट एस्पेक्ट आएगा, पर्टिकुलर्स के कॉलम में ही दोनों एस्पेक्ट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट कॉलम है लेजर फोलियो, एलएफ को क्या बोलते हैं, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो आपके लिए एक इमेजिनरी कॉलम, इमेजिनरी मतलब बस फॉर्मेट से ही आप बना रहे होंगे, ब्लैंक छोड़ेंगे उसको, बट सर होता क्या है, लेजर फोलियो बताता है जर्नल बना, अभी आप जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, हो गई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, इसके बाद होनी है क्लासिफिकेशन, क्या होनी है इसके बाद, क्लासिफिकेशन, पोस्टिंग होनी है लेजर में। तो ये जो पर्टिकुलर एंट्री रिकॉर्ड हुई है, ये लेजर के कौन से पेज नंबर पे पोस्ट हुई है, ये बताता है लेजर फोलियो। इट स्पेसिफाइज द पेज नंबर ऑफ द लेजर ऑन विच दिस एंट्री हैज बीन पोस्टेड और ट्रांसफर्ड। इमेजिनरी कॉलम है क्योंकि आप कोई नंबरिंग थोड़ी ना कर रहे होगे, वो रियल लाइफ में, वो भी तब पहले मैनुअल प्रोसेस होता था तब, क्योंकि 500 पेज का जर्नल है, ढूंढते रह जाएंगे, 200 पेज का लेजर है, कह रहा है भाई इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं, इसी में बस लिख दो पेज नंबर 190, उस पर बन रखा है परचेसेस अकाउंट, तो कितना टाइम बच जाएगा। अमाउंट के दो कॉलम होते हैं, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। डी आर स्टैंड्स फॉर डेबिट रिकॉर्ड, सी आर स्टैंड्स फॉर क्रेडिट रिकॉर्ड, इट इज नॉट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है ना। डी आर इज डेबिट रिकॉर्ड, सीआरएस क्रेडिट रिकॉर्ड। तो जो डेबिट अमाउंट है वो डेबिट कॉलम में आ जाएगा, जो क्रेडिट अमाउंट है वो क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा। प्रेजेंटेशन अभी आपको पता चल जाएगी। पहला कॉलम डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर फोलियो, लेजर फोलियो, जर्नल में बनता है लेजर फोलियो, लेजर में आगे देखेंगे बनेगा जर्नल फोलियो, क्योंकि जर्नल बताएगा कि लेजर के कौन से पेज नंबर पे आपने एंट्री पोस्ट करी है। लेजर फोलियो के बाद अमाउंट के दो कॉलम है, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। ध्यान से देखेंगे बेटा, एंट्रीज तो हमारी बहुत सारी होंगी, अनलिमिटेड हो सकती हैं, वो तो हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। जर्नल का फॉर्मेट चेंज नहीं होगा पूरे साल, तो फॉर्मेट आपका फर्स्ट क्वेश्चन से ही परफेक्ट होना चाहिए, फॉर्मेट आपका फर्स्ट क्वेश्चन से ही परफेक्ट होना चाहिए। तो चलो जल्दी से एक मैं आपको फॉर्मेट बना के दिखाता हूं, मुझे रजिस्टर दिखाएंगे अपना समय का, देखेंगे प्लीज। ये आपका रजिस्टर, ठीक है ना, इसी साइज का होना चाहिए, इससे थोड़ा छोटा चलेगा, ज्यादा छोटा नहीं। अब रजिस्टर में एंड टू एंड यूज करना, एक्सेप्ट द मार्जिन, मार्जिन को मत यूज करना। सर मार्जिन में डेट लिख देंगे ना, क्या हो जाएगा, नहीं, प्लीज मार्जिन एम्प्टी रहने देना, मार्जिन मत यूज करना। अब उसके बाद डेट की विड्थ होनी चाहिए स्केल विड्थ, जितनी स्केल की विड्थ है उतना काफी है, मतलब उससे थोड़ी कम भी होगी तो चलेगा। तो डेट, पहला कॉलम हो गया आपका डेट, ध्यान से देखेंगे, दिख रहा है आपको अनुष्का ऑनलाइन, यस सर देख रहा। पहला कॉलम हो गया डेट, सबसे पहले बनाएंगे डेट, उसके बाद राइट साइड राइट कॉर्नर पे आ जाएंगे, अमाउंट के कॉलम बनाएंगे, अगेन डेबिट क्रेडिट स्केल विड्थ, स्केल विड्थ काफी है उतने में आपके अमाउंट्स आ जाएंगे। अब सर मेरा स्केल मोटा हुआ, कोई बात नहीं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ऐसा नहीं कि इतने सेंटीमीटर या इतने मिलीमीटर का ही होना चाहिए, आपकी मर्जी है। इस हिसाब से अमाउंट का कॉलम बनाना कि 10 लाख 50 लाख तक आप लिख पाए, 10 लाख 50 लाख तक आप लिख पाए, बट ध्यान क्या रखना, जो दो अमाउंट के कॉलम बनाओगे दोनों की विड्थ एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, तो इसीलिए इजी रहता है ना, इसकी विड्थ आपको मेजर नहीं करनी पड़ेगी, दोनों की सेम विड्थ, या थोड़ी सी बड़ी कर देना, थोड़ी सी बड़ी कर देना, ज्यादा बड़ी मत करना, इतनी बड़ी आपके, अब जैसे आप लिखते हैं इसमें मतलब 10 लाख 50 लाख तक आराम से लिख पाए, नीटली लिख पाए, हो गए अमाउंट के कॉलम। उसके बाद फोलियो बनाना, फोलियो इतना बनाना, इतना सा फोलियो बनाना, इतना सा कि सिर्फ दिख रहा है एल और एफ आ जाए, वो भी ऊपर नीचे, क्योंकि ये तो खाली छोड़ना है, लेजर फोलियो खाली छोड़ना है आपने, तो इसकी विड्थ इतनी हो कि एल आ जाए स्लैश एफ आ जाए, वो भी ऊपर नीचे, मतलब लेफ्ट राइट की भी जरूरत नहीं है, तो बस दिखना चाहिए कि आपने फोलियो बनाया, उसमें एल और एफ आ जाए। जो जगह बच गई मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेस, वो हो गए आपके पर्टिकुलर्स, उसमें आएगी एक्चुअल जर्नल एंट्री। प्लीज
सबसे पहले डेट का कॉलम, फिर अमाउंट का कॉलम, और विड्थ डेट की अमाउंट से थोड़ी कम हो बेटर है, बट अगर आपने जल्दी करना है तो स्केल विड्थ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर थिक स्केल मतलब है ना कि अब ये तो पतला है, ये मोटा है, तो ये मोटे में आप डेट में वेस्ट कर रहे होंगे जगह। डेट के लिए ज्यादा जगह नहीं चाहिए, डेट के लिए ज्यादा जगह नहीं चाहिए, ज्यादा पतला भी ना हो, बट वो करते करते पता चल जाएगा आपको। ध्यान क्या देना है, डेबिट और क्रेडिट की विड्थ एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, अमाउंट के कॉलम की एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। और मैक्सिमम स्पेस आपको किसके लिए चाहिए, पर्टिकुलर्स के लिए। मैक्सिमम स्पेस किसके लिए चाहिए, पर्टिकुलर्स के लिए। फॉर्मेट परफेक्ट होना चाहिए डे 1 से। एंट्रीज धीरे धीरे सीखेंगे, फॉर्मेट जब चेंज थोड़ी ना होने वाला है, तो वो परफेक्ट होना चाहिए डे 1 से। तो प्लीज फॉर्मेट बताएगा आपकी इवेंचुअली प्रेजेंटेशन, तो फॉर्मेट बताएगा ना, एंट्री तो बाद में रीड करेंगे, फॉर्मेट तो ऊपर से दिख रहा होता है। तो प्लीज फॉर्मेट परफेक्ट होना जरूरी होगा।